योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संविधान दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी मोदी सरकार, साथ ही बीजेपी को संविधान की अचानक याद आ गई है। भाई, साल भर संविधान को तार तार करके एक दिन संविधान के लिए कसीदे पढ़ना विपक्ष को नहीं भाया और आज बीजेपी ने संविधान दिवस मनाने का जो ऐलान किया, दोस्तों मोदी सरकार ने जो ऐलान किया उसमें शामिल ना होकर विपक्ष ने मोदी सरकार का विरोध करने की ठानी है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मोदी जी का आज का लेटेस्ट बयान आपको मैं सुनाना चाहूंगी, जिसे सुनकर आपको अचंभा क्यों होना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगी इस खबर में। लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए कि मोदी जी कह क्या रहे हैं। ये बयान सुनिए आप। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जी, तो मोदी जी ने परिवारवाद को संविधान से जिस कदर जोड़ा, ये सिर्फ ट्रेलर मात्र था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर भाषण दिया, सब कुछ बड़ा उम्दा था, दावे के साथ कह रही हूं। उनके डायलॉग, उनकी भाषा शैली, सब में मोदी जी ने आज बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री संविधान पर भाषण देते दिखे जिनकी पार्टी भाजपा, इनके सहयोगी दल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये हर रोज संविधान को अपमानित करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं संविधान की। इसी रवैये पर विपक्ष की ओर से आज आका की शान में गुस्ताखी हुई तो उनको गुस्सा आ गया। विपक्ष ने संविधान दिवस का जबरदस्त विरोध किया है। दोस्तों, बहिष्कार करने की ठानी है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। दरअसल संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां पीएम मोदी ने बाकायदा भाषण दिया, एकदम अलग अंदाज में। अब प्रधानमंत्री समेत पूरी भाजपा चाहती थी कि इस कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियां शामिल हो ताकि टीका टिप्पणी ज्यादा हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों ने क्या किया, इन्होंने इस समारोह का बहिष्कार कर दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि साल भर प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी, साथ ही बीजेपी सरकार में संविधान को तार तार किया जाता है और सिर्फ एक दिन उनको संविधान की याद आ जाती है। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस सहित लगभग 14 विपक्षी पार्टियां ऐसी है दोस्तों जिन्होंने कहा कि संविधान को कुचलने वाली पार्टी है भाजपा, इसलिए वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मोदी जी की शान में गुस्ताखी तो उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और एक साथ 14 विपक्षी पार्टियों का उस कार्यक्रम में शामिल ना होना, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषण दे, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देने वाले हैं, मतलब इससे तो मोदी जी की जबरदस्त तौहीन हो जाती ना। इसलिए पीएम मोदी बौखला गए और तमाम विपक्षी पार्टियों समेत उन्होंने न जाने आज क्या क्या कहा है, किस किस को क्या क्या कहा है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां थी जिनको संविधान के लिए खतरा बताया है। एक एक करके आपको मोदी जी के बयान सुनाते हैं। सबसे पहले तो मोदी जी ने परिवारवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, जो लेक्चर दिया है, जिसकी छोटी सी झलक हमने आपको शुरुआत में ही दिखा दी है, जानने के लिए कि मोदी जी आज क्या कुछ कह गए। वो पूरा बयान अब आपको सुनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद आगे भी और भी आपको नजारे दिखाने बाकी है, इसलिए वीडियो देखिए। योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों बातों में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर बात ले गए मोदी जी। अब मोदी जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मोदी जी, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन आपकी पार्टी में
नेताओं के सुपुत्रों को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, या यूं कह लीजिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, क्या उसे आप परिवारवाद का नाम नहीं देना चाहेंगे, या फिर आप उसे अपनी पार्टी में सम्मान कहना चाहेंगे? हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी भाजपा से ही विधायक है ना, नोएडा से। इनके बाद माननीय श्री अमित शाह जी हैं, उनके सुपुत्र जी को तो डायरेक्ट बीसीसीआई ही प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह पार्टी के सांसद और पौत्र संदीप सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बंदायूं से बीजेपी सांसद है। बेटा अशोक मौर्य ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन और उनकी बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे और उनकी बेटी पंकजा मुंडे, वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह। इसको परिवारवाद नहीं तो और क्या कहा जाएगा मोदी जी? मैं जानकारी के लिए बस पूछना चाह रही हूँ। ये भी तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ही है ना, अगर आप परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे तो। इन सबको भाजपा में कौन सी योग्यता के आधार पर रखा गया, बस इतना बता दीजिए। अब ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ मोदी जी कि मेरी बातों को काटने के लिए आपके चिंटुओं के पास कई पैतरे होंगे, कई ऐसे दावे होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सच कड़वा लगता है तो भाई विरोधी उस सच को काटने के लिए ही दौड़ते हैं और वही करेंगे वो। दोस्तों, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आईयूएमएल, डीएमके समेत ऐसे 14 दल हैं जिन्होंने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया है। इनमें से शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है, संविधान को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनाते हैं उनका, सुनिए। संविधान का ही देश में एक महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, कि देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? आप मुझे बताइए। तो संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा जनता को कुचलने वाली पार्टी है और ये संविधान की बात करते हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों का कहना यहाँ क्या गलत है, आप मुझे बताइए। आप सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप खुद सोचिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी खुद संविधान का पालन करते हैं? हमारे देश में संविधान का मतलब है सर्वधर्म समान, सभी को समान नजरों से देखा जाए, हर नागरिक समान है। यही है ना मतलब, कि नहीं है? लेकिन मोदी जी कितनी बार मस्जिद जाते हैं, कितनी बार गुरुद्वारे जाते हैं? अगर मंदिर जाना, बड़ी बड़ी मूर्तियों का शिलान्यास करना संविधान का पालन है, तो फिर मुस्लिमों के लिए आपके दिल में वो जगह क्यों नहीं है? एक समुदाय विशेष से इतना खार क्यों खाते हैं? एक देश का प्रधानमंत्री शुरुआत में संविधान की शपथ लेता है जिस वक्त वो आता है प्रधानमंत्री के तौर पर। हमारे भारत का संविधान इस देश की परिभाषा है दोस्तों। अगर सचमुच आप उसका सम्मान करते हैं तो आज देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा होता। जिन संगठनों के साथ भाजपा चल रही है वो तो दररोज देश में संविधान का माहौल उड़ाते हैं, दररोज अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं संविधान को। आपने संविधान पर उनको कितनी बार ज्ञान दिया? इस बात का जवाब आपके पास इसलिए नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि आपने अभी अपने फर्जी हिंदुओं की सेना को संविधान का पालन करना सिखाया ही नहीं है। जिनमें सचमुच लोकतंत्र खत्म हो चुका है उन्हें आप कुछ नहीं कह रहे हैं, और जहां लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है उसके विरोध में भाजपा खड़ी मिलती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो भी संविधान को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको बिल्कुल वो उनको शोभा ही नहीं देता है। अब क्यों शोभा नहीं देता है? क्योंकि संविधान की सच में आप बात करना चाहते हैं तो बचाइए संविधान को। जो संविधान खोता जा रहा है उसे बचाने की कोशिश कीजिए, अपने सहयोगी संगठनों पर लगाम कसिए मोदी जी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।